दोस्तों झारखंड के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी गुड न्यूज बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी बता दूं कि झारखंड राज्य के बने हुए 25 साल हो चुका है, यानी 25 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों, यानी 25 साल हो चुका है झारखंड के राज्य के बने हुए। उसी खुशी में झारखंड के बीजेपी के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार के द्वारा झारखंड में 25 घोषणा कर दिया गया है। साथ ही साथ झारखंड में 25 संकल्प पत्र जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी झारखंड में 25 संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। जिस संकल्प पत्र में दोस्तों झारखंड के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बता दूं कि इस संकल्प पत्र में 25 संकल्प पत्र जारी कर दिए गए। इस 25 संकल्प पत्र में कुछ न कुछ नए नए अपडेट, नए नए योजना झारखंड में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बता दूं कि झारखंड के पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पैसा मिलने वाला है, 2-2 हज़ार रुपया। साथ ही साथ झारखंड के महिलाओं के लिए भी 2100 रुपया मिलने वाला है। और साथ ही साथ झारखंड के वृद्धाओं को, विकलांग लोग हैं, उनका भी पैसा दोगुना बढ़ने वाला है। साथ ही साथ झारखंड के मुखिया के लोगों के लिए भी पैसा बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ झारखंड के आदिवासियों के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ झारखंड में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ झारखंड के गर्भवती महिलाओं के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ झारखंड के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि किसानों को भी 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलने वाला है। इस संकल्प पत्र में बहुत सारे जिक्र किया गया है, जो बहुत सारे नए नए योजना झारखंड में आने वाला है, जिस योजना के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि झारखंड में इस प्रकार से योजना लाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया गया, बहुत सारे नए नए योजना आने वाले हैं जो इस संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। तो चलिए इस 25 संकल्प पत्र को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में नए हो तो चलो को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता दूं कि झारखंड की स्थापना होते हुए अभी 25 साल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी झारखंड 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और साथ ही साथ झारखंड को भी 25 वर्ष होने वाला है स्थापना दिवस। जी हाँ दोस्तों, यानी झारखंड का भी 25 साल होने वाला है। इसी की खुशी में झारखंड की बीजेपी के द्वारा यानी 25 संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है झारखंड के लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि झारखंड में अभी चुनाव होने वाला है। उसी को चुनाव को देखते हुए अलग अलग पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, संकल्प पत्र जारी करते हैं। उसको ही देखते हुए बीजेपी सरकार ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जो कि 25 संकल्प पत्र जारी किया गया है। तो चलिए इस 25 संकल्प पत्र को पूरा डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा योजना नए नए झारखंड में आ रहे हैं, किनको इस योजना से फायदा मिलेगा। तो चलिए पूरा डिटेल के साथ सभी योजना को स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले पहला योजना का बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी इस संकल्प पत्र में सबसे पहले पहला संकल्प पत्र को जानने का प्रयास करते हैं। पहला संकल्प पत्र में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने में 11 तारीख को झारखंड के सभी महिलाओं को बैंक खाते में 2100 रुपये प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि यहाँ बीजेपी सरकार का कहना है कि हम गोगो दीदी योजना के माध्यम से झारखंड के सभी महिलाओं को महीना के 11 तारीख के सभी झारखंड की महिलाओं को बैंक अकाउंट में 2100 रुपये देने का प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सबसे पहला संकल्प पत्र में पे जिक्र किया गया है गोगो दीदी योजना का, जो कि गोगो दीदी योजना झारखंड में आने वाले हैं। और दोस्तों चलिए बात करते हैं दूसरा संकल्प पत्र में। तो दोस्तों दूसरा संकल्प पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, बीजेपी सरकार के दूसरा संकल्प पत्र में पे जिक्र किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है। दोस्तों हम राज्य के सभी परिवारों को 500 में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर प्रदान करेंगे। यानी इस संकल्प पत्र में कहना है दोस्तों बीजेपी सरकार का दूसरा संकल्प पत्र में कि हम राज्य के सभी परिवार को 500 में एलपीजी गैस सिलेंडर और साथ ही साथ साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार के दूसरा संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है कि सभी परिवारों को 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और साथ ही साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। यानी 2 गैस सिलेंडर आप सभी को मुफ्त में दिया जाएगा साल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा संकल्प पत्र में दोस्तों क्या लिखा गया है। तो दोस्तों तीसरा संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हम 5 वर्ष के भीतर में झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख सरोकार के अवसर सृजन करेंगे। इसके अलावा 2,78,500 सरकारी पदों पर निश्चित और पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करने का, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट में बैठक भी किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं कि तीसरा संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 5 वर्ष के भीतर जो झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरी यहाँ पे दिया जाएगा। यानी झारखंड में 5 वर्ष के भीतर यहाँ पे 5 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,78,500 सरकारी पद खाली है। जैसे कि आप सभी को बता दो कि झारखंड में 2,78,500 सरकारी पद खाली है। तो इस खाली पद को भरने का काम करेंगे बीजेपी सरकार। यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा संकल्प पत्र में यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथा संकल्प पत्र को। उसके बाद दोस्तों चलिए जानते हैं चौथा घोषणा पत्र में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के चौथा घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों के चौथा संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, हम झारखंड के हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को जो अपना करियर बनाने के लिए, लिखा गया है कि झारखंड के स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को अपना करियर बनाने के लिए जो संघर्ष कर, जो पढ़ाई कर रहे हैं
उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह, जी हाँ दोस्तों, यानी 2 साल तक उनको प्रति माह 2000 रुपये युवा साथी भत्ता के द्वारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, युवा साथी भत्ता एक योजना आएगा। इस योजना के माध्यम से यानी जो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं, जो 12 क्लास से ऊपर में ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं, वो सभी युवाओं को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। देख सकते हैं कि चौथा संकल्प पत्र में ये बात लिखा गया है। तो दोस्तों 5वां संकल्प पत्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5वां संकल्प पत्र में, तो दोस्तों 5वां संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम झामुमो सरकार में व्याप्त वर्षों के सुशासन को खत्म करेंगे और सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम झामुमो सरकार का जो है सुशासन है, शासन है, उसको खत्म करेंगे और साथ ही साथ सभी के लिए सुनिश्चित आवास देंगे, यानी सभी के लिए यहाँ पे घर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ये संकल्प पत्र में कहा गया है। 5वां संकल्प पत्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, हम झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि निःशुल्क बालू उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही साथ बालू भी निःशुल्क मिलेगा, फ्री। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है उसी संकल्प 5वें संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 21 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना का पूर्ण करने आवास सुनिश्चित करेंगे। यानी देख सकते हैं कि 21 लाख घरों को पीएम आवास योजना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 21 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति घर 1 लाख की बढ़ी हुई प्रति घर 1 लाख की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता में भी शामिल होगी। यानी प्रति लाख एक की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी यहाँ पे शामिल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 2027 तक जल जीवन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 59 लाख घरों को नल से जल से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाँचवा संकल्प पत्र में लिखा गया है कि 2027 तक 29 लाख घरों में जल और नल का कनेक्शन देंगे। यानी जल नल का कनेक्शन घर तक आप सभी को मिलेगा 2027 तक 29 लाख घरों को। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं छठा संकल्प पत्र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छठा संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चलिए बात करते हैं छठा संकल्प पत्र के बारे में। तो दोस्तों छठा संकल्प पत्र में यहाँ पे लिखा गया, हम झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को नया सुनिश्चित करने का देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति और पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को नया सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो झारखंड में जो सरकारी पद खाली है उनको भरने का यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए न्याय देने का यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छठा संकल्प पत्र के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। देख सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसको रद्द करेंगे, बीजेपी सरकार यहाँ पे कह दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है सभी प्रमुख पेपर लीक विशेष टीडीटी लैब एस्टिमेट और 11वीं जैसे पीसीसी और मामले में सीबीआई जांच होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रकार का जो पेपर लीक हुए हैं उनको सीबीआई जांच करने का सुनिश्चित यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं क्लास के यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, साथ ही साथ जैसे सीजीएल का पेपर लीक हुआ, सारे पेपर लीक जो जितना भी मतलब झारखंड में पेपर लीक हुआ है उसका सीबीआई जांच करने के यहाँ पे निर्णय किया गया छठा संकल्प पत्र में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है 30 दिनों के भीतर जेएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होंगे। यानी जेएसएससी सीजीएल का अध्यक्ष की नियुक्ति 30 दिनों के अंदर यहाँ पे करवाएंगे। छठा संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। पे देख सकते हैं कि 7वां संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हम झारखंड के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए आदिवासी समाज के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहे हैं, तो आदिवासी घट रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे, उसको सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त सख्त कानून बनाएंगे और साथ ही साथ उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासियों के लिए रक्षा करेंगे। यानी आदिवासियों के लिए यहाँ पे रक्षा किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर अवैध घुसपैठियों पर पूर्ण विराम लगाएंगे और साथ ही साथ घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासियों की जमीन को वापस लौटाने का काम करेंगे और साथ ही साथ यहाँ सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी महिलाओं के शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा न दिया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय के भावी पीढ़ी अपने अधिकारों का वास्तविक लाभ ले सके। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो अवैध घुसपैठ कर रहे हैं उसको रुकवाएंगे और साथ ही साथ घुसपैठिया जो आदिवासियों की जमीन को कब्जा किए है उसको जमीन को लौटाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है घुसपैठियों के बच्चों को 2 आदिवासियों का दर्जा दिया गया है, उसको दर्जा न दिया जाएगा। यहाँ पे जो 8वां संकल्प पत्र में क्या क्या जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8वां संकल्प पत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
करते हैं। तो दोस्तों 8वां संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है, हम महिलाएं के सशक्तिकरण के लिए 50 लाख तक मूल्य का अंचलन संपत्ति पंजीकरण के लिए 1 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को पुनः बहाल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए 50 लाख तक का मूल्य की अंचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को पुनः बहाल करेंगे। यानी देख सकते हैं 8वां संकल्प पत्र में कहा गया है कि 1 रुपये की ड्यूटी को पुनः बहाल करेंगे। तो दोस्तों 9वां संकल्प पत्र में पे जिक्र किया गया है, हम बीएड नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लिए सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और निजी संस्थाओं में ट्यूशन फीस को खर्च वहन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि हम बीएड से लेकर नर्सिंग, यानी देख सकते हैं कि बीएड नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थाओं और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी सरकारी स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होगा, उसके साथ निजी संस्थाओं में ट्यूशन फीस के खर्च को वहन करेंगे। यानी जो निजी स्कूल में जो पढ़ेंगे ट्यूशन फीस उसको सरकार उठाएगी। यहाँ पे 9वें संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। 10वां संकल्प पत्र में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हम झारखंड में विस्थापन से पहले पूर्वावास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वां संकल्प पत्र में लिखा गया है कि हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप जानने का प्रयास करते हैं 11वें संकल्प पत्र के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी के 11वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 11वां पत्र में क्या जिक्र किया गया है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 11वां संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हम आदिवासी सम्मान एवं अस्मिता को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रत्येक आदिवासी धार्मिक संस्कृति स्थान विकास के लिए गाँव स्तर पर पर्व और लोक आयोजित के लिए अनुदान सहायता देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम राज्य के आदिवासियों के लिए सम्मान देंगे और साथ ही साथ उनका जो धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, उनको विकास करेंगे, साथ ही साथ उनका अनुदान देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है कि आदिवासी भाषाओं को इतिहास कला संस्कृति को संरक्षण करने के लिए बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ खर्च करने का सिद्धू कांदो शोध केंद्र स्थापित करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिवासियों को यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 खर्च आदिवासियों के लिए, यहाँ पे आदिवासियों के इतिहास साथ ही साथ कला संस्कृति को संरक्षण करने के लिए 500 करोड़ रुपया का खर्च करेंगे और साथ ही साथ सिद्धू कांदो शोध केंद्र स्थापित करेंगे। यानी सिद्धू कांदो शोध केंद्र स्थापित करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, गाँव में स्मारकों सूचना केंद्र और पारदर्शिता के माध्यम से बिरसा मुंडा, सिद्धू कांदो, नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों का स्थापन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि गांव में स्मारक बनाए जाएंगे, सूचना केंद्र बनाए जाएंगे, साथ ही साथ परदेशियों को यानी यानी गांव में स्मारक बना जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ सूचना केंद्र भी बना जाएंगे। जो प्रदर्शनियों को माध्यम से बिरसा मुंडा, सिद्धू कांदो, नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मान मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका मूर्ति बनेंगे, सम्मान उनको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों पे देख सकते हैं कि 12वां संकल्प पत्र में लिखा गया है, हम फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जिक्र किया गया है दोस्तों, यानी 12वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है कि हम फूलो झानो बेटिया यानी फूलो झानो पढ़ो बेटिया यानी फूलो झानो पढ़ो बेटिया एक योजना लाएंगे। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक बालिका को यानी गरीब और पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक लड़कियों को केजी से पीजी तक, जी हाँ दोस्तों, यानी केजी क्लास लेकर पीजी क्लास तक की मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे केजी क्लास से पीजी क्लास तक के फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के माध्यम से। तो दोस्तों अब बात करते हैं 13वें संकल्प पत्र में। तो दोस्तों 13वें संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है दोस्तों, हम उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 13वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है क्या, चलिए जाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 13वां संकल्प पत्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि जिक्र किया गया है, हम मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और साथ ही साथ 21,000 की सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार का कहना है
13वीं संकल्प पत्र में देख सकते हैं कि उनका 13वीं संकल्प पत्र में लिखा गया है कि हम मातृ सुरक्षा योजना के तहत यानी झारखंड में मातृ सुरक्षा योजना लाएंगे। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को यानी जो झारखंड में गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और साथ ही साथ 21,000 की सहायता प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 13वें संकल्प पत्र में यह बात को जिक्र किया गया है। तो चलिए अब जाने का प्रयास करते हैं 14वां संकल्प पत्र को। तो दोस्तों उसके बाद चलिए बात करते हैं 14वां संकल्प पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं 14वां संकल्प पत्र के जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14वां संकल्प पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक व्यापक आधारभूत ढांचा विकसित करेंगे, जिसके अंतर्गत झारखंड में नए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, झारखंड में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य में प्रत्येक जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिक्र किया गया है कि झारखंड राज्य के अंदर 10 नए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है राज्य के प्रत्येक जिले के, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है राज्य के प्रत्येक जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जिला में एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे मैंने नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जिला में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करने के यहाँ पे बात कहा गया है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना से भी सभी 70 से ऊपर के लिए व्यक्तियों को 10 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें आयुष्मान भारत में 5 लाख के अतिरिक्त राज्य द्वारा 5 लाख की सहायता दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि 70 वर्ष के ऊपर वालों के लिए 10 लाख तक का फ्री में इलाज होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 10 लाख तक का फ्री में इलाज होगा 70 साल के ऊपर वालों लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि 5 लाख अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, यानी 5 लाख राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा सहायता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है CHC, PHC और अन्य सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है CHC, PHC और अन्य सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 14वां संकल्प पत्र में लिखा गया है ये सारी बात। तो दोस्तों अब चलिए जाने का प्रयास करते हैं 15वां घोषणा पत्र में, यानी 15वां संकल्प पत्र को जाने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों चलिए जाने का प्रयास करते हैं 15वां संकल्प पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15वां संकल्प पत्र में क्या क्या लिखा गया है वो सारी जानकारी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वां संकल्प पत्र में क्या क्या जानकारी लिखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घोषणा किया गया है हम झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकार के व्यापक सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के लागू करेंगे। एक जांच आयोग को गठन करेंगे, साथ ही साथ 2 साल के भीतर नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। यानी इसमें बताया गया है दोस्तों कि झारखंड भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ एक जांच आयोग का गठन करेंगे और साथ ही साथ 2 साल के अंदर नक्सलवाद को ख़त्म करने के बाद इसमें लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एडवांस टैक्स सर्वेलेंस मैकेनिज्म और एक मजबूत कानूनी माध्यम से राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है कि अवैध खनन पर यहाँ पे अंकुश लगाने के कार्य करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि लिखा गया है हम 181 CM संवाद हेल्पलाइन को पुनः बहाल करेंगे, यानी 181 CM संवाद हेल्पलाइन को फिर से बहाल करने की बात किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वां संकल्प पत्र में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन 5,000 तक बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है पंचायत राज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मुखिया का वेतन 5,000 रुपये तक का बढ़ाएंगे। देख सकते हैं कि झारखंड के मुखिया का वेतन 5,000 रुपये बढ़ाने का यहाँ पे वादा किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 16वां संकल्प पत्र के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 16वां संकल्प पत्र में क्या संकल्प पत्र में क्या जिक्र किया गया, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 16वां संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है
हम झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऑपरेशन सुरक्षा शुरू करेंगे, जिसका ध्यान मानव तस्करी और रोकथाम, बचाव और पुनर्वास पर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 16वां संकल्प पत्र में यहाँ पे बताया गया है कि 2027 तक मानव तस्करी यानी रेप जो होता है, रेप कांड होता है, जो यहाँ पे बलात्कार होता है, वो सारे 2027 तक का ख़त्म करने के यहाँ पे रखा गया है। यानी ऑपरेशन शुरू करेंगे, जैसे कि 2000 कोई भी यहाँ पे मानव तस्करी होगा तो उसका सुरक्षा यानी ऑपरेशन शुरू होगा, यानी वहाँ पे ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू करने के यहाँ पे करेंगे। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मानव तस्करी के यहाँ पे तस्करी होता है, कोई भी मानव का, तो यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करेंगे, यानी जिसका मानव तस्करी के रोकथाम को और बचाव को पुनर्वास होगा। यानी मानव को तस्करी यानी रेप जो मर्डर होता है वो सारे रोकथाम में बचाव के लिए यहाँ पे ऑपरेशन सुरक्षा शुरू करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, हम सभी क्षेत्रीय बचाव तत्काल सहायता और जानकारी के लिए 24/7 टोल फ्री एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी क्षेत्रीय भाषाओं में तत्काल सहायता और जानकारी के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च करेंगे। उसके 24/7 हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हम पीड़ितों के लिए विशेष सहायता और पुनर्वास कोष का गठन करेंगे, जो हमें आर्थिक सहायता, कानूनी समर्थन और आजीविका के लिए आवश्यक प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आजीविका का अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के लिए विशेष सहायता देंगे, जो पीड़ित होते हैं रेप से उनको सहायता देने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ पुनर्वास कोष का गठन करेंगे, जो उन्हें आर्थिक सहायता, कानूनी समर्थन और आजीविका के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ इस प्रकार से 16वां संकल्प पत्र में 16वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब जाने का प्रयास करते हैं 17वां संकल्प पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 17वां संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, हम कृषक नीति शुरू करेंगे, जिसके तहत हम धान की खरीद दर को 3100 प्रति क्विंटल बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, धान की खरीद की दर को 3100 प्रति क्विंटल बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बिना कटनी छटनी के पूरे वजन का पैसा 24 घंटे के भीतर OTP के माध्यम से भुगतान करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिक्र किया गया है, देख सकते हैं कि प्रति क्विंटल यहाँ रुपया में धान आपको लेंगे, यानी प्रति क्विंटल 3100 रुपये में यहाँ पे आप सभी को धान लेंगे प्रति क्विंटल 3100 रुपये के माध्यम से, और साथ ही साथ बिना कटनी छटनी के माध्यम से वजन को तौला जाएगा। साथ ही साथ पैसा आपको 24 घंटा के अंदर DBT के माध्यम से आपको बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिक्र किया गया है, छोटे और सीमांत किसानों पर पशुपालकों को भूमि पर 5000 प्रति एकड़ 25,000 तक का प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 प्रति एकड़ यानी 25,000 तक का प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करने का यहाँ पे ऐलान किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि कृषि आशीर्वाद योजना जो कि फिर से शुरू करने का यहाँ पे ऐलान किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जिक्र किया गया है, 2030 तक राज्य में सिंचाई क्षेत्रों को 3 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है 2030 तक का राज्य सिंचाई क्षेत्रों को 3 गुना तक बढ़ाएंगे, यानी बढ़ाने का काम यहाँ पे करने वाले हैं 2030 तक। ये 17वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। और चलिए जानने का प्रयास करते हैं 18वां संकल्प पत्र में क्या जिक्र किया गया है। उसके बाद दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं 18वां संकल्प पत्र के बारे में, यानी 18वां संकल्प पत्र में किस बात को जिक्र किया गया है, किस चीज़ को जिक्र किया गया है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 18वां संकल्प पत्र में पे लिखा गया है, यहाँ पे हम सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में SC/ST आरक्षण अथवा SC/ST आरक्षण अथवा रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानूनी अड़चनों को हटाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में SC/ST आरक्षण अथवा रखते हुए यहाँ पे जिक्र किया गया है।
चलिए दोस्तों जाने का प्रयास करते हैं 19वें संकल्प पत्र में किस बात को जिक्र किया गया है। तो 19वें संकल्प पत्र में क्या जिक्र किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए 19वें संकल्प पत्र को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 19वें संकल्प पत्र में लिखा गया है, हम झारखंड को परिवहन नेटवर्क से सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा गया है हम झारखंड को परिवहन नेटवर्क से सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़ेंगे। साथ ही साथ नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ पे जिक्र किया गया है नीचे, हम एक विश्व स्तरीय डायमंड क्वाड्रिलेटर एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ जो पश्चिमी से पूर्वी झारखंड को फैलाएगा, यानी जो पश्चिमी पूर्वी झारखंड को फैलाएगा और पलामू, हजारीबाग, धनबाद, गुमला जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जुड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिक्र किया गया है कि विश्व स्तरीय, यहाँ पे एक मतलब डायमंड क्वाड्रिलेटर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा गया है, हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़कें बनाएंगे और यह सुनिश्चित झारखंड के हर गांव में मार्ग से जुड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जिक्र किया गया है कि यहाँ पे साफ साफ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर का सड़क बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी मौसम के लिए अनुकूल सड़क बनाएंगे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड का हर गांव के मुख्य मार्ग जुड़े हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि 25 किलोमीटर सड़क बनाएंगे गांव में, जो कि हर एक गांव को ये जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, हम राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों को राजधानी से रेल उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, हम राज्य के सभी जिलों मुख्यालयों को राजधानी से रांची से रेल परिवहन मतलब रेल नेटवर्क को यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ बातें 19वें संकल्प में लिखा गया है। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं 20वें संकल्प पत्र को। दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं 19वें संकल्प पत्र में क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वें संकल्प पत्र में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जिक्र किया गया। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। 19वें संकल्प पत्र में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, हम देश भर के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे ताकि राज्य के बाहर आने वाले झारखंडियों को अन्य राज्यों में सुविधा, सुरक्षा की गारंटी और आपातकालीन समय पर सहायता प्रदान कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ इसमें कहा गया है कि हम राज्य भर के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन स्थापना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जोहार भवन का यहाँ पे स्थापित करने का यहाँ पे बात कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे कहा गया है कि ताकि राज्य के बाहर रहने वाले झारखंडियों को अन्य राज्यों में सुविधाएं, सुरक्षा की गारंटी और आपातकालीन समय पर सहायता प्रदान की जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्र में ये बात को जिक्र किया गया है। दोस्तों चलिए जानने का प्रयास करते हैं 21वें संकल्प पत्र में क्या बात कहा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 21वें संकल्प पत्र में सबसे बड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी बात यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वें संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया है, हम वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन को 2500 तक का बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है दोस्तों कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक वेतन है, जो मासिक पेंशन है उसको 2500 रुपये तक का बढ़ाने के यहाँ पे वादा किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 22वां संकल्प पत्र में किस बात को जिक्र किया गया है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 22वां संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, हम ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मंत्र अंतर्गत अरहर और महुआ को शामिल करेंगे, यानी अरहर और महुआ को यहाँ पे शामिल करने के बाद किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे, यानी हर आदिवासी के ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र का स्थापित करेंगे ताकि केंदू, पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे वन उत्पादों को मूल्यवर्धन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ इसमें बताया गया, यानी हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे ताकि केंदू, पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे वन उत्पादों को मूल्यवर्धन किया जा सके। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जिक्र किया गया है। उसके बाद बड़े आकार के आदिवासी बहुपरकारी समितियों
लैंप्स का गठन करेंगे ताकि जनजातीय उत्पादों के लिए ऋण सहायता को बाजार उपलब्ध करवा सकें। यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है बड़े आकार के आदिवासी बहुपकारी समितियों लैंप का गठन करेंगे ताकि जनजातीय उत्पादों के लिए ऋण सहायता और बाजार उपलब्ध करवाया जा सके। तो दोस्तों यही बात 22वें संकल्प पत्र में लिखा गया है। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं 23वें संकल्प पत्र में किस बात को जिक्र किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 23वां संकल्प पत्र में क्या बात को जिक्र किया गया है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलिए 23वां संकल्प पत्र को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है आदिवासी अधिकारों के गारंटी यूसीसी के दायरे में आदिवासी बाहर पैसा का क्रियान्वयन का मुखियाओं का सशक्तिकरण, वन अधिकार पट्टी का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों पर समापन। मतलब समझ सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि आदिवासियों को अधिकारों से गारंटी दिया जाएगा और साथ ही साथ यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये 23वां संकल्प पत्र में जिक्र किया गया। उसके बाद दोस्तों चलिए जाने का प्रयास करते हैं 24वां संकल्प पत्र को। जी हाँ दोस्तों चलिए जाने का प्रयास करते हैं 24वां संकल्प पत्र में किस बात को जिक्र किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 24वां संकल्प पत्र में इस बात को जो घोषणा किया गया है, चलिए जाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 24वां संकल्प पत्र में झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, 1 लाख की वित्तीय सहायता, सभी ITI को उद्यंत इनोवेशन हबों की स्थापना और कारीगरों को अत्याधुनिक परीक्षण। मतलब दोस्तों समझ सकते हैं कि 24वां तो दोस्तों समझ सकते हैं कि 24वां यहाँ पे देख सकते हैं कि 24वां घोषणा में यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड की इंटर्नशिप और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग के युवाओं को 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 लाख की वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा और सभी ITI उद्यंत इनोवेशन हबों की स्थापना और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पे 24वां यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ घोषणा में लिखा गया है। और दोस्तों चलिए बात करते हैं 25वां के बारे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 25वां संकल्प पत्र। जी हाँ दोस्तों 25वां संकल्प पत्र में यहाँ पे जिक्र किया गया झारखंड को शीघ्र 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सक्रीट, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ विकास आदिवासी सट्रिक, बेतला नेशनल उद्यान का इको टूरिज्म गंतव्य को रूप में विकास। यानी यहाँ पे साफ साफ इसमें जिक्र किया गया है 25वां संकल्प पत्र में कि यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है उसको सुधारने के काम करेंगे। जैसे भगवती स्ट्रीट को यहाँ पे मरम्मत करने के काम करेंगे, बाबा बैद्यनाथ धाम को यहाँ पे मतलब कुछ सुधारने के काम करेंगे, साथ ही साथ बासुकीनाथ को विकास करने के काम करेंगे, आदिवासी स्ट्रीट में बेतला पार्क को यहाँ पे बनाने का मतलब कुछ भी विकास करने की बात है इसमें कहा गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आप सभी को जानकारी मिल चुका होगा कि 25वां यानी 25वां संकल्प पत्र जारी किया गया भाजपा के द्वारा। ये सारी जानकारी आप सभी को मिल गया होगा कि कौन कौन सा योजना झारखंड में आने वाले नए। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।